नमस्कार दोस्तों, आज है अगस्त की 16 तारीख और आज के इस छोटे से वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ गुलदाउदी की कटिंग आप किस तरीके से लगाएं। और अगर अभी तक आपने गुलदाउदी की कटिंग नहीं लगाई है तो आप जल्दी से लगा लीजिए, क्योंकि अगर आप देर से कटिंग्स लगाते हैं, ऐसा नहीं है कि गुलदाउदी की कटिंग आप अभी नहीं लगा सकते हैं या आगे नहीं लगा सकते हैं, आप इसको कभी भी लगा सकते हैं। और किसी भी सीज़न में गुलदाउदी की कटिंग को ग्रो करने से वो ग्रो तो हो जाएगी, लेकिन सही टाइम निकलने के बाद या फिर लेट सीजन में आप इसको लगाएंगे तो इस पे आपको बहुत अच्छी फ्लावरिंग नहीं मिलेगी। जून महीने के एंड से लेकर आप इसको अगस्त के एंड तक इजीली ग्रो कर सकते हैं कटिंग से। और अगर आप बीज से लगाना चाहते हैं तो सितंबर अक्टूबर में लगाइएगा। तो मेरे जो ये प्लांट हैं लास्ट ईयर के प्लांट्स हैं, उन्हीं से मैंने इसकी कटिंग ली है। और जो हम मदर प्लांट रखते हैं हम उससे भी फ्लावरिंग ले सकते हैं, लेकिन मदर प्लांट में फूल कम खिलते हैं, जबकि जो आप नई कटिंग लगाते हैं उसमें फूल ज़्यादा खिलते हैं। तो आप कोशिश करिएगा कि नई कटिंग्स लगाइए और उनसे आप मल्टीप्लाई करके अपने ज़्यादा प्लांट भी बना सकते हैं और फ्लावरिंग भी आपको अच्छी मिलेगी। तो मैंने ये काम करीब 15 दिन पहले कर लिया था और इसका एक शॉर्ट भी मैंने आपके साथ शेयर किया था, जिसमें मैंने काफ़ी सारी कटिंग्स को लगा लिया था। तो पौधे से कैसी कटिंग लें, कैसे कटिंग लें और मिट्टी कैसे तैयार करें, इसके बारे में मैं आपको सारा बताऊंगी, तो वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा। तो ये मेरा मदर प्लांट है, ये सारे ही मेरे मदर प्लांट हैं जो मैंने लास्ट ईयर या फिर लास्ट टू लास्ट ईयर लगाए थे। और करीब पिछले 7-8 साल से मैं इन्हीं पौधों से नए पौधे अपने तैयार कर रही हूँ। और लास्ट ईयर मैंने 2 नए पौधे लिए थे तो उनको भी मैंने सेव कर लिया था। तो इससे हमें क्या करना है, हमें 3 से 4 इंच की कटिंग लेनी है। आप 3 इंच की भी लेंगे तो चल जाएगी, उससे ज़्यादा लंबी हमें कटिंग्स नहीं लेनी है। तो कुछ कटिंग्स मैंने अपने प्लांट्स में से लगा ली थी और ये कुछ कटिंग्स कुछ अलग डिफरेंट कलर की कटिंग्स हैं जो मैं कहीं से लेकर आई हूँ। और ये मैं कल लेकर आई थी, इसलिए मैंने इनको पानी में रख दिया था रात के समय, जिससे कि ये बिल्कुल फ्रेश रहें। तो ये कटिंग बिल्कुल तैयार है लगाने के लिए। अब बात करते हैं मीडिया की, तो किस मीडियम में किस तरह की रेत या मिट्टी में मैं इसको लगाती हूँ। तो मैं इसके लिए लेती हूँ नदी का रेत, बिल्कुल साफ़, उसको धो लेती हूँ 2-3 बार। तो आप भी जब कटिंग्स लगाएं तो उसको रेत में लगाइए, बहुत ही तेज़ी से गुलदाउदी की कटिंग इसमें ग्रो होती है। आपको 10 से 15 दिन में कटिंग रेडी मिलेंगी, आपकी पौध रेडी हो जाएंगी, फिर आप उनको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इस तरीके की हेल्दी कटिंग लेनी है, बिल्कुल भी जो पतली स्टिक वाली हो वो आप ना लें। तो आपको बिल्कुल हेल्दी कटिंग लेनी है इस तरीके की। और उसके नीचे से सारी पत्तियां आप रिमूव कर दीजिए, ऊपर की 3-4 पत्तियों को छोड़कर। और जब आप इसको मिट्टी में दबाएं तो कम से कम इसके 2 से 3 नॉट या फिर 1 से 1.5 इंच भाग मिट्टी के अंदर दबा दें अच्छे से। मैं यहाँ पर सारी कटिंग्स को मैंने रेडी कर लिया है, देखिए इस तरीके से सब नीचे से पत्तियाँ हटा दी हैं। ये देखिए एक कटिंग आपको दिख रही होगी काफ़ी लंबी है, तो इसको भी मैं छोटा कर दूंगी। ज़्यादा लंबी कटिंग लगाने से नुकसान ये होता है कि प्लांट लेगी हो जाता है और वो गिरने लगता है, वो पत्तियों का वेट नहीं ले पाता है। तो आप कटिंग को छोटा रखिए, वो आपकी जल्दी से ग्रो होगी। इसके बाद ये मैंने लिया है एलोवेरा और इसके एज को मैं कटे हुए भाग को नीचे से मैं एलोवेरा में डिप कर रही हूँ। आप यहाँ पर दालचीनी का पाउडर या फिर फंगीसाइड या अगर आप चाहें तो रूटिंग हार्मोन लगा सकते हैं, लेकिन कटिंग गुलदाउदी की कटिंग बिना रूटिंग हार्मोन के भी बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाती है, क्योंकि मैं इसको हर साल बिना रूटिंग हार्मोन के ही ग्रो करती हूँ। सिर्फ एलोवेरा में या फिर दालचीनी में आप इसको डिप करके लगा दीजिए, या सिर्फ फंगीसाइड में भी आप इसको डिप करके लगाएंगे तो भी ये आराम से ग्रो हो जाएंगी। आप चाहें तो इसको नॉर्मल मिट्टी में भी लगा सकते हैं, लेकिन नॉर्मल मिट्टी में इसकी रूटिंग उतनी फास्ट नहीं होती है जितनी कि रेत में होती है। इन कटिंग्स को वैसे तो आप किसी भी प्लांटर में लगा सकते हैं, किसी भी गमले में इसको लगा सकते हैं, लेकिन अगर इस तरीके का गोल ट्रे आप लेते हैं तो आपकी कटिंग्स ज़्यादा अच्छे से ग्रो होंगी और बहुत ही अच्छा रहता है इस तरीके का प्लांटर कटिंग्स लगाने के लिए। अब कटिंग्स को लगाने के बाद हमें जिन बातों का ध्यान रखना है उनमें सबसे पहली बात है कि कटिंग लगाने के बाद आपको इसमें जो पानी डालना है पहला, उसमें आप फंगीसाइड मिक्स कर लीजिए, जिससे कि जो भी आपकी कटिंग है उसमें फंगस ना लगे, क्योंकि फंगस के अटैक की वजह से
आपकी कटिंग मर भी सकती है। तो फंगस से बचाने के लिए ही हमें फर्स्ट वाटरिंग इसमें फंगीसाइड के पानी की करना है। दूसरी बात जिसका हमें ध्यान रखना है कि कटिंग लगाने के बाद इसको कम से कम 3 से 4 दिन के लिए आपको शेडी एरिया में, कवर्ड एरिया में रखना है, जहाँ पर इसको रोशनी मिलती रहे, लेकिन सीधे धूप इसको ना मिले। उसके बाद आप इसको धूप वाले एरिया में शिफ्ट कर सकते हैं या खुले एरिया में इसको शिफ्ट कर सकते हैं जहाँ पर थोड़ी थोड़ी छाया हो। नेक्स्ट जो हमें बात का ध्यान रखना है बारिश के पानी से इसको आपको बचाना है। बारिश का बहुत ज़्यादा पानी इनको ना लगे, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो इन्हीं बातों का ध्यान रखते हुए आपको भी जल्दी से जल्दी इन कटिंग्स को लगा लेना चाहिए। और ये मेरी कटिंग्स तैयार हो गई हैं, रिज़ल्ट आपके सामने है। सारी ही कटिंग्स मेरी सरवाइव कर गई हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक शेयर करते जाइएगा। और अगर गुलदाउदी की कटिंग आपने अभी तक नहीं लगाई हैं तो जल्दी से लगा लीजिए। जल्द ही मिलते हैं इनको पॉट्स में लगाने की नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए गार्डनिंग करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय।